भाई। आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दो फटाफट। क्लास स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, कमेंट सेक्शन के अंदर दे दो जल्दी 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 फटाफट। आज के हमारे टॉपिक्स क्या क्या है भाई? लाइट के बिल्कुल बेसिक समझेंगे, एकदम बेसिक से जानेंगे लाइट क्या होती है। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक जल्दी जल्दी बातें करेंगे इसके बारे में। इसके बाद हम लाइट की प्रॉपर्टीज को जानेंगे, लाइट किन किन प्रॉपर्टीज को कैरी करती है। यस, फायर इमोजी चाहिए होता है। यस यस यस, फायर इमोजी चाहिए होता है। यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हम लोग आज लॉज पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, करें चालू। फायर इमोजी लग चुका, आइए आइए स्टार्ट करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपके सामने आने वाला है, सबसे पहला सवाल वो ये है कि लाइट होती क्या है। व्हाट इज लाइट? लाइट है क्या? तो आप एक काम करना, अपने पास कॉपी और पेन लेकर के फटाफट से लेकर के बैठ जाइए, ठीक है ना। और जो जो बातें मैं अंडरलाइन करता जाऊं वो चीजें अपने पास नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करने वाले, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं बिल्कुल, तो अंडरलाइन करते जाइएगा। लाइट क्या होती है? लाइट क्या चीज होती है बेटा? लाइट क्या चीज होती है? तो लाइट एनर्जी है। सुनते जाइएगा भाई, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी की और भी फॉर्म्स होती हैं, पता है ना, साउंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, ऐसे ही लाइट एनर्जी भी है। अलग अलग फॉर्म्स होती है एनर्जी की, उसमें से एक लाइट भी है। लेकिन लाइट क्या करती है? लाइट हमको सेंसेशन देती है विजन की, यानी हमको चीजें दिखाती है, हमारी आंखों में ऐसी सेंसेशन जगाती है जिससे हमको चीजें दिखाई पड़ती हैं। लाइट का यह काम है, समझ में आया? लाइट का यह काम है, क्लियर बात। लाइट एक एनर्जी की ही फॉर्म है जो हमारी आंखों में सेंसेशन जगाती है कि हम चीजों को आसपास देख पाए, ठीक। आइए आगे चलते हैं। लाइट कैसे बिहेव करती है? लाइट पार्टिकल जैसा बिहेव करती है कि वेव जैसा? यानी लाइट क्या है? अरे लाइट एनर्जी है, हम समझ गए, लेकिन वो एनर्जी किससे मिलकर बनी है? पार्टिकल से कि वेव से? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? यह दूसरा सवाल है, यह दूसरा सवाल है, बहुचर्चित सवाल है, पूरी दुनिया पूछती है इस सवाल को। दूसरा सवाल है कि लाइट अगर एनर्जी है तो क्या पार्टिकल से मिलकर बनी हुई एनर्जी है? क्या ये पार्टिकल्स की एनर्जी है या ये वेव की एनर्जी है? क्या है ये? तो इसका जवाब मिलता है कि ये दोगली है भाई, ये दोगली है, इसका डुअल बिहेवियर है। ये दो टाइप के बिहेवियर दिखाती है। देखो जो जो मैं डब्बा बंद कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, आप सबने वो चीज लिखते जाना है अपने पास, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाओ, क्लास के साथ साथ ही शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाइए। शॉर्ट नोट्स अगर बनाते जाओगे तो आपको क्लास के बाद रिकॉल करने में इजी होगा, रिवाइज करने में इजी होगा। रिवाइज करना बहुत जरूरी है ना, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे ही क्लास खत्म होगी आप तुरंत रिवाइज करें, ठीक, बिल्कुल सही है। तो डुअल बिहेवियर दिखाती है। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी ओनली पार्टिकल नेचर। हम पार्टिकल नेचर पर ज्यादा फोकस करते हैं, हम वेव नेचर पर फोकस करते हैं क्लास 12th में। क्लास 12वीं में जाएंगे तो वेव नेचर पर फोकस ज्यादा होगा, क्लास 10th में वेव नेचर पर ज्यादा फोकस नहीं है, पार्टिकल नेचर पर ही फोकस है। अच्छा, आप में से ऐसे कौन से बच्चे हैं जो जानते हैं कि लाइट के पार्टिकल का नाम क्या है? अगर हम लाइट को पार्टिकल माने तो उस पार्टिकल को कहते क्या है? लाइट के पार्टिकल का नाम बताओ कोई, किसी को पता है? लाइट के पार्टिकल का नाम किसी को पता है? खुशी ने लिखा फोटोन, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रिंस ने लिखा फोटोन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। पता है बच्चों को यार, पता है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। स्कूल में शायद स्टार्ट हो चुका है क्या, है ना। चलो यार, अब तो बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं। यस, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला आपने। ये जो पार्टिकल बिहेवियर लाइट दिखाती है, लाइट के पार्टिकल को फोटोन कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, फोटोन। प्रोटॉन नहीं है बेटा, प्रोटॉन नहीं है, फोटोन है। फोटो खिचक खिचक वाली जो फोटो खिंचती है ना, उसके आगे एन लगा दिया, बस फोटोन बोलते हैं। लाइट के पार्टिकल का नाम क्या है? फोटोन है। और जानेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। लेकिन 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 अगर हम लाइट को वेव माने, अगर हम ये माने कि लाइट वेव नेचर भी शो करती है, क्योंकि लिखा हुआ यहां पर डुअल बिहेवियर है। डुअल मतलब दोगला बिहेवियर है, पार्टिकल बिहेवियर भी है, वेव बिहेवियर भी है। अगर हम वेव माने लाइट को, सुनिएगा ध्यान से, अगर हम वेव माने लाइट को तो वो कैसी वेव है? व्हाट इज लाइट इन वेव नेचर? वेव नेचर में लाइट क्या है? वेव नेचर में लाइट एक नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है। क्या ये शब्द आपने पहले सुने हुए हैं?
लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, ये दो वर्ड आपने पहले से सुन रखे हैं बेटा साउंड चैप्टर के अंदर। तो लॉन्गिट्यूडनल तो साउंड थी, लाइट ट्रांसवर्स है। लाइट क्या है बेटा? ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। और मैकेनिकल नहीं है, नॉन मैकेनिकल। अच्छा, क्या फर्क होता है मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल में? कोई बच्चा जानता है? देखूं कमेंट सेक्शन में, देखूं कमेंट सेक्शन में। यस, नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होता है? क्या करती है ये नॉन मैकेनिकल? क्या करती है नॉन मैकेनिकल? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सही है, सही है वही नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है ये। लेकिन ये क्या करती है? ये क्या करती है? इसको मीडियम का असर नहीं पड़ता। बिल्कुल सही लिखा है एक बच्चे ने, बिल्कुल सही लिखा है श्रुति, बिल्कुल सही लिखा है कि मीडियम का कोई असर। अब तो बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं मीडियम का कोई असर महसूस नहीं होता। नॉन मैकेनिकल वेव जो है, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, इट ट्रेवल्स इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में भी चलती है, ये खासियत है बेटा लाइट की। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। अच्छा एक बात बताओ, धरती पर सन की रोशनी आती है कि नहीं आती? आती है। तो बीच में वैक्यूम नहीं है क्या? है। तो वैक्यूम में चल के आती है कि नहीं आती? आती है। तो लाइट ऐसी है जो वैक्यूम में भी चल के आएगी। समझ गए ना भाई? हमारी अर्थ और सन के बीच में क्या है? खाली स्पेस है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस का मतलब कोई पार्टिकल नहीं है। जब कोई पार्टिकल नहीं है तो भी लाइट का पार्टिकल चल करके आता है भाई, लाइट की वेव चल करके आती है भाई। वैक्यूम में लाइट ट्रेवल करती है, नॉन मैकेनिकल नेचर है उसका, ठीक है। नॉन मैकेनिकल का मतलब यही होता है बेटा। नॉन मैकेनिकल का मीनिंग अगर कोई आपसे पूछे तो यही बताना कि मीडियम से फर्क नहीं पड़ता। इसे फर्क नहीं पड़ता कि मीडियम कौन सा है, ठीक है ना। मीडियम से फर्क नहीं पड़ता, मीडियम से फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात? क्लियर है बात? और ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स का मतलब जो ऐसे ऐसे चलती है, ये वाली याद ही होगा आपको। लॉन्गिट्यूडनल जो होती है वैसे दबती है खुलती है, दबती है खुलती है, और ट्रांसवर्स वाली ऐसे चलती है। तो ये ऐसे चल करके आती है। समझ में आ गई बात? आगे चले, आगे चले। छोटी छोटी बातें हो गई है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। अब बात करते हैं एक एक करके प्रॉपर्टीज के बारे में। आइए आइए प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। सबसे पहली प्रॉपर्टी मेरे साथ साथ पढ़ते जाइएगा भाई, मेरे साथ साथ पढ़ते जाइएगा। लाइट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, है ना। लाइट एक पार्टिकल के फॉर्म में होती है, बिल्कुल। दीज पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटॉन्स। अच्छा एक बात बताओ, जितने ज्यादा फोटोन होंगे, इसका मीनिंग क्या है? उतनी ही ज्यादा लाइट ब्राइट होगी। ब्राइट चमकती हुई लाइट होगी। ये देखो भाई, ये देखो भाई, चमक देख रहे हो कितनी है? मेरे दांत में इससे ज्यादा चमक है, लेकिन है ना। ये चमक देख रहे हो कितनी ज्यादा है? अगर चमक ज्यादा होगी तो समझ लो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है। समझ लो क्या ज्यादा है बेटा? नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा। देखो लिखा हुआ है यहां पर, ब्राइट लाइट हैज मेनी पार्टिकल्स व्हाइल डार्क लाइट हैज फ्यूअर पार्टिकल। जो डार्क लाइट होती है, जो डिम लाइट होती है, उसके अंदर फोटोन कम होते हैं। क्या क्लियर है बात? क्या क्लियर है बात? अगर 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 मेरी बात आपको क्लियर होती रहे ना तो फायर इमोजी लगाते रहना। नीव वाले बच्चे ये बात जानते हैं, जो लास्ट ईयर मुझसे नीव में पढ़े थे, वो ये बात जानते हैं कि जब मेरी बात उनको समझ में आ जाती है तो वो फायर इमोजी बना देते हैं। अगर मेरी बात आपको समझ में आने लगे ना तो फायर इमोजी जरूर बनाते रहना, ठीक है ना। मुझे उससे सिग्नल मिलता है आगे बढ़ने का मुझे उससे सिग्नल मिलता है कि चीजें आपको समझ में आ रही है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो फायर इमोजी बनाते रहिएगा अगर मेरी बात आपको समझ में आती रहे तो, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ देता हूं, जिन बच्चों को अभी समझ में नहीं आया एक बार और पढ़ते हैं। लाइट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, मतलब लाइट का पार्टिकल भी एक प्रॉपर्टी है, करेक्ट बात। दीज पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटॉन्स, इनको फोटोन कहते हैं, ठीक है। ब्राइट लाइट के पास ज्यादा फोटोन होते हैं और डार्क लाइट के पास कम फोटोन होते हैं। बात खत्म, आगे बढ़ो। हाँ, नोट कर लीजिएगा बेटा, बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। ये जो सेकंड वाला पॉइंट आया, पढ़ते हैं इसको, पढ़ते हैं। लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। 7 करोड़ नहीं, 30 करोड़। 7 करोड़ नहीं, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट चलती है। लिखा हुआ यहां पर, आप याद करने को ये याद कर सकते हो, 3 इंटू 10 की पावर 8। समझ गए? ये याद कर लेना, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। आपको ये लिखना है अपने पास, ठीक है। ये लाइट की प्रॉपर्टीज है, अपने पास इसको लिख लेना, ठीक है। तो ये 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। इसको सी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। मजे मजे में इसको सी से डिनोट कर दे। जैसे आपको पता है वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, याद है? अरे 9th क्लास में मोशन चैप्टर पढ़ा था ना, वेलोसिटी स्पीड पढ़ी थी ना, वेलोसिटी को वी से डिनोट करते थे ना, बस वैसे ही है, वैसे ही है। सी से डिनोट कर रहे हैं इसको, बस सी से डिनोट कर रहे हैं, करेक्ट है। आगे बढ़े। थर्ड,
फायर इमोजी बना रहे हो लगातार, बढ़िया बढ़िया। आगे देखो, कह रहा है जब भी वैक्यूम में चलेगी लाइट, when in vacuum such as outer space where no matter is present, light travels straight forward। लाइट हमेशा सीधी चलती है। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, और चाहे तो इसको हिंदी में ही लिख लेना अपने पास, या अपनी भाषा में लिख लेना। अगर आप गुजराती जानते हो गुजराती में लिख लो, मराठी जानते हो मराठी में लिख लो, आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज में आपको बात समझ में आती है उसी के अंदर लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह बात लिख जरूर लेना कि जब तक लाइट एक ही मीडियम में होती है वो सीधी सीधी चलती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब तक लाइट एक ही मीडियम में होती है वो सीधी सीधी चलती है। देखो लिखा हुआ है लाइट ट्रेवल स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। शब्द क्या है? शब्द पर फोकस करें, वर्ड पर फोकस करें। वर्ड क्या है? रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है सीधी लाइन में चलना, और प्रोपगेट का मतलब होता है फैलना, आगे की तरफ बढ़ना। समझ गए ना? तो लाइट जब भी आगे बढ़ती है, जब भी आगे चलती है, वो सीधी लाइन में ही चलती है, कभी कर्व में नहीं चल सकती लाइट। समझ गए? लाइट हमेशा, लाइट की प्रॉपर्टी है बेटा, ये प्रॉपर्टी का मतलब होता है खासियत। जैसे मेरी खासियत है कि मैं पढ़ा देता हूं, है ना। शायद मैं रॉकेट ना उड़ा पाऊं, मेरे को रॉकेट उड़ाना नहीं आता, लेकिन मैं कबूतर जरूर उड़ा देता हूं, है भाई। माय डियर पिजन्स एंड पिजनियाज, माय डियर कबूतर्स। उड़ान वाले जो बच्चे होते हैं वो मेरे कबूतर होते हैं। जनरली मैं उनको कबूतर बुला देता हूं ऐसे प्यार से, क्योंकि कबूतर बड़ा मासूम सा होता है, तुम जैसा ही होता है बिल्कुल, है ना। तो मैं प्यार प्यार में उसको कभी कबूतर बुला देता हूं। तो मुझे कबूतर उड़ाना आता है बेटा, लेकिन रॉकेट उड़ाना नहीं आता, तो वो मेरी खासियत नहीं है। रॉकेट उड़ाना मेरी खासियत नहीं है, मेरी खासियत पढ़ाना है। ऐसे ही लाइट की खासियत है कि वो सीधी चलती है। लाइट की खासियत है कि वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेट करती है। बढ़िया, तीसरा पॉइंट ये था। आगे देखो, कई सारे फोटोन जब एक सिंगल लाइन में आ जाएं तो उसको रे कहते हैं। सेवरल फोटॉन्स कंस्टिट्यूट इन अ सिंगल लाइन इज कॉल्ड अ लाइट रे। लाइट रे सुना है ना, रे, रे ऑफ लाइट आ रही है, सूर्य की किरणें आ रही हैं, बोलते हैं किरण आ गई, है ना। सूर्य की किरण आ गई, चांद की चांदनी की किरणें आ रही हैं, वो जो किरण होती है उसको इंग्लिश में रे बोलते हैं, रे, रे। और जो ये रे है ये कई सारे फोटॉन से मिलकर के बनी होती है। समझ गए ना? यही लिखा हुआ है, सेवरल फोटॉन्स इन अ सिंगल लाइन कॉन्स्टिट्यूट अ लाइट रे। और कई सारी लाइट रे जब इकट्ठी हो जाएंगी तो बनती है बीम। सुना है? हाई बीम, लो बीम, टॉर्च की बीम, लेजर की बीम, सुना होगा बीम, है ना भाई। टॉर्च की बीम, लाइट की बीम, सुना होगा आपने। तो कई सारी रेस जब इकट्ठी चलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, क्या ये प्रॉपर्टीज क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो फायर इमोजी हो जाए। अरे पहले से ही चल रहा है, पहले से ही चल रहा है फायर इमोजी तो। माय डियर पिजन्स एंड पिजनियास, माय डियर कबूतर्स एंड कबूतरीज, पहले से ही बना रहे हैं, पहले से भी पहले से ही बना रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक बार फिर से फटाफट से रिपीट कर जाता हूं, ठीक है, फटाफट से एक बार रिपीट कर देते हैं इसको। लाइट की जो प्रॉपर्टी है पार्टिकल वाली, इससे पार्टिकल्स को फोटोन कहा जाता है। ठीक है, तो लाइट के पार्टिकल का नाम क्या हुआ? फोटोन हुआ। अगर ब्राइट लाइट है तो ज्यादा पार्टिकल है, अगर डार्क लाइट है यानी कम लाइट है तो फ्यूअर पार्टिकल है, कम पार्टिकल है। ये लाइट की स्पीड है, नोट कर लीजिएगा भाई। ये जो लिखा है ये लाइट की स्पीड लिखी हुई है 3 × 10⁸ यानी 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। ठीक, उसके बाद रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है, यानी सीधी लाइट में चलती है, कर्व नहीं चलती। मतलब कभी भी लाइट आपको ऐसी चलती नहीं दिखेगी कि ऐसी लाइट चल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा सीधी चलेगी, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ती रहेगी। कई सारे फोटोन मिलके रे बनाते हैं और कई सारी रे मिलके बीम बनाती है, क्रिएट। ठीक है जी, बीम क्रिएट करती है। ठीक, बढ़िया, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। जब लाइट आकर के किसी सरफेस पर गिरती है तो क्या होता है आपके पास कोई जवाब? अगर आपके पास कोई जवाब है तो मैं सुनना चाहता हूं कमेंट सेक्शन में। देखो यार, हम लोग बातचीत करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। मुझे कोई शौक नहीं है वन साइडेड पढ़ाने का, नहीं तो फिर बच्चे पता है क्या लिखेंगे? रिकॉर्डेड क्लास है सर, रिकॉर्डेड। फ्यूचर देख लेते हैं शायद वो, क्योंकि ये क्लास भी तो रिकॉर्डेड ही मिलेगी ना बाद में। जो बच्चे अभी इसको लाइव नहीं देख पाएंगे उसको बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, तो बच्चे यहां पर लिखना चालू कर देते रिकॉर्डेड क्लास, क्योंकि मास्टर तो बात ही नहीं कर रहा, मास्टर तो खाली कैमरे की तरफ देख के पढ़ा ही जा रहा है। तो मैं आपसे बात कर लेता हूं, ठीक है मैं बात कर लेता हूं आपसे। सही है, सही है, बढ़िया बढ़िया।
व्हाट हैपेंड वंस अ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। बेटा जी अगर सरफेस ओपेक है, ध्यान से सुन लेना, और आपके सिलेबस में ओपेक सरफेस की ही चर्चा है और किसी सरफेस की चर्चा नहीं है, तो काहे को टेंशन पालनी, काहे को टेंशन पालनी, काहे को फालतू की बात करनी, ठीक है ना भाई। अगर सरफेस ओपेक है, ओपेक का मतलब जिसके आर पार लाइट नहीं जाती, जैसे मेरे आर पार लाइट नहीं जाती, तुम्हारे आर पार लाइट जाती है क्या, नहीं जाती, इस पेन के आर पार लाइट जाती है क्या, नहीं जाती, समझ गए ना। ऐसी बहुत सारी चीजें, टेबल है, चेयर है, दीवार है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके आर पार लाइट नहीं जाती, वो सब क्या है, ओपेक होती हैं, ओपेक, सही है। तो जब भी कभी, सुनिएगा ध्यान से, जब भी कभी किसी ओपेक सरफेस पर, मान लेते हैं कि यह सरफेस ओपेक है, ठीक, यह सरफेस क्या है, ओपेक है, एक ओपेक सरफेस है। इस ओपेक सरफेस पर आकर के सपोज करो कि लाइट गिरती है, ऐसे आई और लाइट आके गिरी, ठीक है ना, तो इसके आर पार नहीं जाएगी, इसके आर पार नहीं जाएगी, क्या करेगी, बिल्कुल सही जो आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और आपको एक बात बताऊं, आपको एक बात बताऊं, अगर वो रिफ्लेक्ट हुई लाइट किसी की आंख में घुस जाए, अगर वो रिफ्लेक्ट की हुई लाइट किसी की आंख में घुस जाए, तो उसको वो ऑब्जेक्ट दिखना चालू हो जाता है। हां, फिर से बताऊं, थोड़ा कम समझ में आया ना, मुझे भी ऐसा ही हुआ था, जब मैंने पहली पहली बार इसको पढ़ा था मुझे भी अजीब लगा था, मैं कहा हैं क्या बोला। हां, दोबारा सुनो, अगर कोई चीज आपको दिख रही है तो वो इसलिए दिख रही है क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, हां, क्यों, क्योंकि मैं लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, ये जो मुझ पर पड़ रही है, ये जो लाइट, ये देखो, ये देखो, ये लाइट का सोर्स है, सुन लीजिएगा ध्यान से भाई, ये लाइट का क्या है, सोर्स है। इससे लाइट आके मेरे मुंह पे पड़ी, इससे लाइट आके मेरी चेस्ट पर पड़ी, इससे लाइट आके पेट पे पड़ी, इससे लाइट आके गर्दन पे पड़ी, इससे लाइट आके सर पे पड़ी, और रिफ्लेक्ट होके आपकी तरफ जा रही है, रिफ्लेक्ट होके कैमरे की तरफ जा रही है, तभी आपको दिखाई पड़ रही है। दिखाई पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, कोई भी चीज अगर दिखाई देनी चाहिए तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखाई देनी चाहिए। अच्छा अच्छा, ये बताओ, ये बताओ, क्या एयर आपको दिखाई देती है, एयर, एयर, आपके और मेरे बीच में एयर के पार्टिकल हैं या नहीं है, हैं। क्या वैक्यूम अपने को दिखाई देता है क्या, सर वैक्यूम में तो पार्टिकल ही नहीं है। हां, यानी पार्टिकल्स का महत्व है, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है ना। एयर हमको दिखाई नहीं पड़ती है। अच्छा, पॉल्यूशन अगर तुम्हारी सिटी में ज्यादा होगा तो हो सकता है तुम्हें एयर दिखाई दे जाए, जैसे सर्दियों में स्मॉग हो जाती है, धुंध हो जाती है, होती है कि नहीं होती है ना, तब हमको एयर दिखाई देती है, मतलब वो जो पार्टिकल है वो दिखाई देते हैं, अदरवाइज एयर हमको दिखाई नहीं देती। अच्छा, एयर हमको दिखाई क्यों नहीं देती, क्या लगता है आपको, आत्मा दिखाई देती है क्या, आत्मा नहीं, नहीं, जो चीजें दिखाई नहीं दे रही बेटा, लाइट उनको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, लाइट उन पर गिर के रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, बात ही है। हाँ जी, बताइए बताइए बताइए, नहीं, एयर आपको दिखाई नहीं पड़ती। भूत प्रेत दिखाई पड़ते हैं क्या, नहीं, क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, और जिस दिन करने लगेंगे बेटा उस दिन नींद ना आएगी, समझ गए, उस दिन नींद ना आएगी क्लियर है ठीक है, तो बात को समझो। अगर कोई ओपेक सरफेस है, अगर कोई ओपेक सरफेस है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वो सरफेस दिखाई दे रहा है। जैसे अगर मैं दिखाई दे रहा हूं तो मैं इसलिए दिखाई दे रहा हूं क्योंकि मैं लाइट को रिफ्लेक्ट कर पा रहा हूं, ठीक है, क्लियर है बात, बढ़िया, समझ में आया। तो रिफ्लेक्शन होगी तभी लाइट दिखाई देगी, तभी चीजें दिखाई देंगी, ध्यान रखना, नहीं तो चीजें दिखाई नहीं देंगी, ठीक है ना। अब ये रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जो शब्द आपको सुनने को मिल रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है, क्या ये सही लिखा हुआ है क्या, पढ़ना एक बार, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को ही रिफ्लेक्शन कहते हैं क्या, मेरे से एग्री करते हो तो जरा हां बोलना, जरा यस लिखना कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझसे एग्री करते हो तो। क्या लाइट का बाउंस बैक होना, ऐसी कुछ टर्म्स आपने 9th क्लास में सुनी होंगी साउंड के बारे में, या 8th क्लास में सुनी होंगी लाइट के बारे में, कि लाइट क्या करती है, बाउंस बैक करती है? सुना था क्या, सुना था क्या, सुना था क्या बेटा। आज जन्मदिन नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चे मुझे आज विश कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, लेकिन ये एडवांस बर्थडे विशेष हैं, बर्थडे कल है, ठीक है, जन्मदिन मेरा कल है, ठीक है, तो कल कल बाकी विश कल देना है, आज नहीं, आज एडवांस में नहीं लूंगा, कल लूंगा एकदम, ठीक है, थोक के भाव नहीं लूंगा, थोक के भाव नहीं लूंगा, कल लूंगा, ठीक है, कल कल जब बर्थडे है तभी लेंगे, पहले नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ जी, सही है, सही है, बिल्कुल सही लिख रहे हैं बच्चे यहां पर। लाइट
के पार्टिकल्स आकर के जब गिर रहे हैं, फोटॉन्स आके गिर रहे हैं, देखो देखो शीशे पे टकरा रहे हैं, शीशे पे टकरा के वापस जा रहे हैं, यहां भी टकराए होंगे वापस गए होंगे, यहां भी टकराए होंगे वापस गए होंगे। यस यस, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आइए आइए रिफ्लेक्शन के ऊपर चलते हैं। क्या होता है रिफ्लेक्शन? क्या है ये रिफ्लेक्शन? भाई साहब, आप में से जो जो बॉल से कभी ना कभी खेला है, कॉस्को की बॉल हो सकती है ना, लेदर की बॉल हो सकती है, या फिर वो टेबल टेनिस वाली छोटी पिंग पोंग वाली बॉल हो सकती है ना, या प्लास्टिक वाली बॉल, कोई भी बॉल हो सकती है। अगर आपने उस बॉल को दीवार पे फेंक के मारा तो उस बॉल का क्या होगा? आर पार चली जाती है क्या दीवार के? वो भूत है क्या, या दीवार भूत है? या तो बॉल भूत है या दीवार भूत है। क्या आपने दीवार पे फेंक के मारी और वो दीवार के आर पार चली गई, क्या होता है? बाउंस बैक होके वापस आती है। लाइट के साथ भी ऐसा ही होता है, समझ लो। लाइट के पार्टिकल्स के साथ भी ऐसा ही होता है। लाइट के पार्टिकल्स भी जब जाते हैं किसी ओपेक सरफेस से टकराते हैं। ओपेक का मतलब जिससे लाइट पार ना जा पाए। ऑब्वियसली पता होगा ओपेक का मतलब क्या होता है, जिससे लाइट पार ना जा। अभी मैंने बताया भी था, ओपेक सरफेस वो होता है जिससे लाइट आर पार नहीं हो पाती। करेक्ट बात, करेक्ट बात, सही है। क्या लिखा हुआ एक बार पढ़ो मेरे साथ साथ। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, जो कि जनरली ओपेक ही होता है। एक पॉलिश्ड सरफेस, स्मूथ पॉलिश सरफेस जनरली क्या होता है बेटा? ओपेक ही होता है। ओपेक सरफेस, तो लाइट रे क्या करती है? देखो क्या लिखा हुआ है, बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम। जैसे एक बॉल लेकर के आपने दीवार पर मारी और दीवार से टक्कर खाके वो वापस आ गई, लाइट की रे के साथ भी ऐसा ही होता है। लाइट की रे के साथ भी ऐसा ही होता है। अब देखो इसको, अब देखो एक डायग्राम बनाता हूं आपके सामने फटाफट से, छोटा सा डायग्राम फटाफट से देखो। जब भी किसी मिरर पर या सरफेस पर, ये सरफेस है ना, ये सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलना चाहिए इसको, या ओपेक सरफेस कह सकता हूं, है ना। ओपेक सरफेस के ब्रैकेट में लिख रहा हूं रिफ्लेक्टिंग, है ना, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस पर आकर के लाइट गिरती है, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये लाइट आई, ये जो लाइट आई इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। ये जो लाइट आके इसके ऊपर गिर रही है ना, इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। यहां देखो लिखा हुआ है द इंसिडेंट लाइट रे विच लैंड्स अपॉन द सरफेस, जो सरफेस पे आके लैंड कर रही है। अरे जैसे एरोप्लेन आकर के रनवे पे लैंड करता है ना, वैसे ही ये लाइट आकर के क्या कर रही है? सरफेस पे लैंड कर रही है। समझो, देखो समझो, देखो बात को समझो। लाइट आकर के क्या कर रही है? लैंड कर रही है, और यहीं से उठेगी, यहीं से उठ के क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। ऐसा ही होगा ना भाई। आई, टकराई और लौट गई, आई, टकराई और लौट गई। अरे बोलो, आई, टकराई और लौट गई। इस लौटने वाली रे को क्या बोलते हैं? इस लौटने वाली रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। देखो लिखा हुआ है इज सेड टू बी रिफ्लेक्टेड अवे बाय द सरफेस, सरफेस उसको क्या करता है? भगा देता है। कह रहा द रे दैट बाउंसेस बैक, वो जो रे बाउंस बैक हुई है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। देखो भाई, लाइट तो सेम ही है, एक ही लाइट है। जब वो आ रही है तो उसको इंसिडेंट रे बुला रहे हैं, जब वो जा रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे बुला रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो फायर इमोजी। बस बस एक ही तरीका है बेटा बताने का, मुझे यस या क्लियर है मत लिखा करो, बस सिर्फ फायर इमोजी बना के बता दो, फायर इमोजी बना के बता दो। क्लियर है? क्लियर है ना। लाइट आई, लाइट आई, सरफेस से टकराई, सरफेस से टकरा के चली गई। जो आ रही थी उसका नाम था इंसिडेंट रे, जो जा रही है उसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। करेक्ट है, करेक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना चाहिए। कहां पे ड्रॉ करें भाई ये परपेंडिकुलर? बोल रहा है बीचों बीच, बीचों बीच। कह रहा है परपेंडिकुलर को ड्रॉ करो सरफेस पर, उसे बुला लो नॉर्मल। यहां पर वो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। इतना लंबा दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, इतना भी दिखा सकते हो, इतना भी दिखा सकते हो। लेकिन आप सोचोगे सर ये क्यों दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो, क्या जरूरत है इसकी? बेटा इससे आप एंगल नापते हो। ये जो आपने बीच में, ये जो आपने बीच में लाइन बनाई ना, ये वाली लाइन, इसको हम एन बुला रहे हैं। एन बोले तो नॉर्मल। सर इसको क्यों बनाते हैं? एंगल नापने के लिए। इसी के साथ एंगल नपता है, कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। इसी के साथ एंगल नपता है, कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाम तो सुना ही होगा, कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा ध्यान रखना, दोनों एंगल ना नॉर्मल से नपेंगे, सरफेस से नहीं। ये वाला एंगल नहीं होगा, ना 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 ना, ये वाला एंगल नहीं है, ये वाला भी एंगल नहीं है। एंगल है नॉर्मल के साथ,
क्या ध्यान रहेगा? क्या ध्यान रहेगा? फायर इमोजी फिर से हो जाए एक बार। यस, इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं बेटा, नॉर्मल के साथ जो आता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके बिना बोले ही रिपीट करता हूं मैं। मुझे पता है कि एक बार में चीजें कभी कभी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती हैं, तो मैं अपने आप से ही रिपीट करता हूं। सरल पढ़ाना है ना, सरल शब्दों में पढ़ाना, एक बात को कम से कम 2 बार तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, ये मेरी शुरू से आदत रही है। तो टेंशन ना लें आप, समझ में आएगा। थोड़ा सा फोकस के साथ, है ना। मतलब मैं तो आपसे चाहूंगा कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया करो, जब मैं आपसे बोलूं कि समझ में आया तब कमेंट सेक्शन खोला करो, नहीं तो कमेंट सेक्शन आपको हमेशा खोले रखने की जरूरत नहीं है ना। कमेंट सेक्शन तो डिस्ट्रैक्शन की दुकान है, वहां पर हर तरह के लोग आते हैं, कुछ कुछ उल्टी सीधी चीजें लिख करके जाते हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना। मैं खुद नहीं होता डिस्ट्रैक्ट यार, ठीक है ना। मेरे को सिर्फ आपके फायर इमोजी चाहिए होते हैं आगे बढ़ने के लिए, इतना ही चाहिए मुझे। तो तभी आप कमेंट सेक्शन को खोलो, हमेशा कमेंट सेक्शन चैट को खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर से एक बार बता रहा हूं, इंसिडेंट रे जो आके लैंड करती है, रिफ्लेक्टेड जो दूर चली जाती है। नॉर्मल बीच में ड्रॉ होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है बीच में। जैसे मान लो ये सरफेस है, तो ये परपेंडिकुलर आ गया, ये सीधा खड़ा हो जा, ये परपेंडिकुलर आ गया, इसे बोलेंगे नॉर्मल। यही है नॉर्मल। तो ऐसे रे आई तो ये वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रे चली गई तो ये वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सही है, नॉर्मल के साथ ही एंगल नापे जाते हैं। अभी आगे चलते हैं, और चीजें भी दिखाऊंगा। अभी अभी मेरे पास 3D मॉडल भी है आपको दिखाने के लिए, मेरे पास 3D मॉडल भी है आपको दिखाने के लिए। देखो, 2 टाइप की रिफ्लेक्शन होती है बेटा, आपके सिलेबस में 2 टाइप की रिफ्लेक्शन है। एक होती है स्पेक्युलर, एक होती है स्पेक्युलर, जिसको स्टैंडर्ड भी कहते हैं, स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड भी बुलाया जाता है, स्टैंडर्ड रिफ्लेक्शन। एक अच्छी रिफ्लेक्शन है ये, एक बेहतरीन रिफ्लेक्शन है ये होती है जनरली मिरर में। मिरर में बेटा, आप जब अपने आप को मिरर में देखते हो, इमेजिन करो, जरा इमेजिन करो, आप जब अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपको आपका फेस क्लियर दिखता है या ऐसे धुंधलाया हुआ सा डिस्टॉर्टेड दिखता है? बढ़िया सा मिरर है, अच्छा मिरर लगा हुआ है, मान लो घर में एक बढ़िया सा मिरर लगा हुआ है, तो आपको आपका फेस कैसा दिखता है? ऐसे धुंधलाया सा हुआ दिखता है या एकदम परफेक्ट दिखती है इमेज? जैसे आपकी शक्ल है वैसा ही दिखता है, वैसा ही दिखता है। हाँ, रेगुलर स्टैंडर्ड भी कहते हैं, रेगुलर भी कहते हैं इसको, एक ही बात है। स्टैंडर्ड कहो, रेगुलर कहो, अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिलता है बेटा। स्पेकुलर भी कहते हैं, स्टैंडर्ड भी कहते हैं, रेगुलर भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर दिखता है, क्लियर दिखता है। अच्छा, इमेजिन करो अगर उस मिरर के ऊपर पानी की बूंदें पड़ी हुई हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग मुंह धोते हैं और मुंह धोते धोते पानी की बूंदें, तुम मुंह धोते हो वैसे? सही बताना, लड़कियों से नहीं पूछ रहा, लड़कियां तो भाई दिन में पता नहीं कितनी बार धोती हैं। मैं हमारे जैसे लौंडों से पूछ रहा हूं, भाई बताओ धोते हो कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, कभी कभी धो लिया करो बेटा, है ना। तो अभी क्लास के बाद जाके जब मुंह धोगे तो दर्पण के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर के जब आप ऐसे पानी के छींटे मारोगे ना, तो मिरर के ऊपर पानी की बूंदें आ जाएंगी आ जाएगी ना। तो तब आप अगर अपने फेस को देखोगे तो जो वो रिफ्लेक्शन होगी ना, क्लियर नहीं दिखेगी आपको, उसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जब सरफेस उबड़ खाबड़ होता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना, जब सरफेस उबड़ खाबड़ होता है तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। और जब सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है, प्लेन होता है, तो फिर स्टैंडर्ड, रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन देखने में आती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मेरी बात का जवाब देना। नदी में पानी चल रहा होता है ना, नदी में पानी चल रहा होता है, उस चलते पानी में अगर आप रिफ्लेक्शन देखो सन की या पहाड़ की या पेड़ की या किसी भी चीज की, क्या वो डिफ्यूज्ड होगी या फिर वो स्पेकुलर होगी? कमेंट सेक्शन में आंसर करो, मैं देखता हूं क्या लिखते हो आप। कमेंट सेक्शन में आंसर करो, देखता हूं क्या लिखते हो आप। एक चलता पानी है भाई, नदी में पानी चलता हुआ ही होना चाहिए, तो नदी का पानी चल रहा है, उस चलते पानी के अंदर अगर आपने कोई रिफ्लेक्शन देखी, बेटा एग्जाम्पल से समझ में आएगा ये, तभी मैं आपसे एग्जाम्पल, मेरे साथ बातचीत करोगे तो समझ में आ जाएगा कैसी होगी। यस, जब चलता पानी होगा बेटा, तो क्या वो उबड़ खाबड़ सरफेस नहीं होगा क्या? सोचो, थोड़ा सा सोचो, जब एक पानी चल रहा है ना, समझ रहे हो ना भाई, नदी का पानी चल रहा है तो उबड़ खाबड़ होगा, सरफेस कैसा होगा, ऊपर नीचे, कहीं ऊपर नीचे, तो इस टाइप की रिफ्लेक्शन देखने में आएगी। कोई भी चीज परफेक्ट दिखाई नहीं देगी, सूरज आपको हिलता हुआ दिखाई देगा, अगर आप सन देख रहे हो उसके अंदर तो सन हिलता हुआ दिखेगा, पेड़ देख रहे हो, पेड़ की इमेज ऐसी हिलती हुई आएगी, बोलो होता है कि नहीं होता ऐसा? तो वो क्या है? वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। क्या है वो? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, मान लो कि कहीं पर पानी खड़ा हुआ है,
माने रुका हुआ है। तालाब का पानी रुका हो सकता है ना। आपने एक प्लेट ली, प्लेट के अंदर पानी लिया या ग्लास में पानी लिया, उसके अंदर आप अपने आप को देख रहे हो, पानी रुका हुआ है, रुका हुआ पानी है, ठीक है ना। घड़े में, घड़ा होता है हमारे घरों में ज्यादातर, गर्मियों के टाइम पे तो घड़ा काफी यूज होता है। घड़े के अंदर अगर पानी, और पानी में आप अपनी रिफ्लेक्शन देख रहे हो, और खड़ा पानी है, हिल डुल नहीं रहा पानी, पानी एकदम खड़ा है, तो वो वाली रिफ्लेक्शन कैसी होगी? वो वाली होगी स्टैंडर्ड, या फिर रेगुलर, या फिर स्पेकुलर, जो मर्जी कह लो उसको। समझ में आया? क्या दोनों में फर्क समझ में आया? अगर उबड़ खाबड़ सरफेस है तो रिफ्लेक्शन डिफ्यूज्ड है, ठीक है। अगर स्मूथ सरफेस है तो रिफ्लेक्शन स्पेक्युलर है। क्लियर बात? फायर इमोजी लगा दो, बात समझ में आ गई तो। फायर इमोजी लगा दो, बात समझ में आ गई तो, ठीक है। फायर इमोजी लगा दें, फायर इमोजी लगा दें, बात समझ में आ गई तो। फायर इमोजी लगा दें, बात समझ में आ गई तो, ठीक है जी, ठीक है जी। लॉज पर आते हैं, लॉज पर आते हैं। इन लॉज पर मैं आपको सवाल भी करवाऊंगा, न्यूमेरिकल भी होगा, आज ही होगा। देखता हूं कौन डराता है तुम्हें न्यूमेरिकल से। देखते हैं भाई कौन डराता है। ये तो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर ही है, लाइट चैप्टर तो न्यूमेरिकल बेस्ड है, लेकिन मैं भी देखूं जरा कैसे डरते हो तुम न्यूमेरिकल से। डर नहीं लगेगा बेटा, जब मैं सवाल कराऊंगा तो न्यूमेरिकल का डर निकाल दूंगा, सारे न्यूमेरिकल का डर खत्म। मेरी क्लास की एक खासियत है, ठीक है। आइए लॉज देखते हैं। दो टाइप के लॉज है बेटा, है ना, सुने तो आपने होंगे ही, लेकिन फिर से एक बार देखो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिटरमाइन द रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज ऑन रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस लाइक मिरर, है ना, स्मूथ मेटल सरफेस। मिरर में भी होता है, स्मूथ मेटल सरफेस में भी होता है, क्लियर वाटर में भी होता है। इन सब के अंदर आपको अच्छी रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, अच्छी रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है ना। अगर आपने एक नई थाली निकाली, मान लो खाना खाने के लिए थाली जो चाहिए होती है ना, नया थाल निकाला, नई थाली निकाली, उस नई थाली के अंदर कितना बढ़िया फेस दिखाई देता है ना। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब घिस घिस के उसको बर्तन धोते हैं, घिस देते हैं, उसके बाद हमें हमारा फेस दिखना बंद हो जाता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होनी चालू हो जाती है। होती तो है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होता है, लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा होता है ना, ऐसा ही होता है ना। तो स्मूथ मेटल सरफेस पर अच्छी रिफ्लेक्शन होती है, मिरर्स पर अच्छी रिफ्लेक्शन होती है, क्लियर वाटर पर भी अच्छी रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है ना। अब इसके दो लॉज हैं बेटा, दो लॉज हैं। मैं आपको 3D मॉडल से समझाऊं, मजा आएगा, मजा आएगा। अगर मैं 3D मॉडल दिखाऊं तो क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? 3D मॉडल ओपन कर दूं? हाँ, यस लिख रहे हैं बच्चे। बेटा 3D मॉडल्स भी दिखाए जाएंगे पूरे साल। अब 3D मॉडल्स भी बहुत एडवांस कर दिए बेटा। लास्ट ईयर हमारे पास उतने सारे 3D मॉडल नहीं थे, बन रहे थे, धीरे धीरे चीजें डेवलप होती हैं। हमारे पास अब 3D मॉडल बहुत सारे हैं, बहुत सारे। दिखाई जाए, दिखाई जाए, चलो चलो दिखाते हैं। बच्चे कह रहे सर दिखाओ 3D मॉडल दिखाओ। आओ 3D मॉडल दिखाते तुमको। फिजिक्स में चले गए, ठीक है, हाँ 10वीं कक्षा में चले गए। चैप्टर कौन सा चूज करें? चैप्टर तो क्या होता है भाई, चैप्टर कुछ नहीं होता। रिफ्लेक्शन पे चलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ, 3D मॉडल दिखाया जाए। फुल स्क्रीन हो जा भाई, फुल स्क्रीन हो गया। चलो चलो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जूम कर रहा हूं, जूम कर रहा हूं, ठीक है। अगर बेटा साफ दिख रहा हो तो एक बार मुझे बता दो, क्लियर दिख रहा है? ये क्लियर दिख रहा है? फायर इमोजी लगा के बताना, फायर इमोजी लगा के बताना क्लियर दिख रहा है क्या? ये क्लियर दिख रहा है? यहां से एक इंसिडेंट रे आती दिख रही है, ये देखो ध्यान से देखो, है ना, एक ऐसे इंसिडेंट रे आती दिख रही है। नीचे मिरर है, देखो यहां पे मिरर लिखा भी हुआ है ना। देखो और थोड़ा जूम करते हो। ओ भाई बहुत जूम हो गया भाई तो, अरे बस कर, थोड़ा कम हो जा भाई, थोड़ा कम हो जा। हाँ देखो ये मिरर भी है, मिरर है ना, क्लियर दिख रहा है? बढ़िया 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 बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आओ आओ समझो, आओ समझो, दोनों लॉ समझा रहा हूं, दोनों लॉ समझा रहा हूं इसी 3D मॉडल से। ध्यान से सुनिएगा। ये लाइट आई, लाइट आने वाली लाइट को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जाने वाली लाइट देखो मिरर से टकराई, मिरर से टकरा के चली गई, आई मिरर पर गिरी और मिरर से टकरा के चली गई। जाने वाली को क्या बोलेंगे? जाने वाले को कौन रोक सकता है? अरे रोक नहीं रहे, बोलना क्या है उसको? उसको बुलाएंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। उसे क्या बुलाएंगे बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली को इंसिडेंट रे, आने वाली को इंसिडेंट रे, जाने वाली को बुलाएंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है जी, जाने वाली को बुलाएंगे रिफ्लेक्टेड रे। करेक्ट है, बढ़िया। अच्छा ये बीच वाली लाइन को क्या बुलाते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखो जरा, कमेंट सेक्शन में लिखो, बीच वाली लाइन को क्या बुलाते हैं? बीच वाली लाइन को थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, हाथों हाथ टेस्ट ले लूंगा, हाथों हाथ तेरा टेस्ट ले लूंगा, कबूतर कहीं के। नहीं बताया तो फिर देख। शिवम बिल्कुल सही बेटा, नॉर्मल कहते हैं।
नॉर्मल कहते हैं। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जो बीच वाली लाइन होती है इसको नॉर्मल कहते हैं बेटा। नॉर्मल रे नहीं कहते, रे नहीं कहते, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ। मैं इसको ठीक करवा दूंगा, मैं इसे करेक्ट करवा दूंगा। रे नहीं होता, ये सिर्फ नॉर्मल कहलाता है, इसको सिर्फ नॉर्मल कहते हैं। आप रे मत बोलो, कुछ बच्चे यहां पर रे बोल रहे हैं, शायद देख के बोल रहे हैं। रे मत बोलो, रे मत बोलो। रे तो यही है, जो आ रही है और जो जा रही है वही रे है, ठीक है ना। मैं इसको करेक्ट करवा दूंगा, रे नहीं होता, ये नॉर्मल कहलाता है, बस इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, बढ़िया। अच्छा आप ध्यान से देखना, ये वाला जो एंगल है, ध्यान से देखो, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को क्या बोलेंगे? आई। आई बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला जो एंगल है उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपको ये बात पता ही होगी, पहला लॉ भी यही है, फर्स्ट लॉ भी यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? कमेंट सेक्शन चाहिए मुझे आंसर, कमेंट सेक्शन चाहिए मुझे आंसर, जल्दी से जल्दी से जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए जल्दी से। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना? फटाफट से आंसर दो, शाबाश, बहुत बढ़िया, 30 डिग्री। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नंदिनी बहुत बढ़िया, ऋषभ, कौशल, संगीत, क्या नाम है? संगीत, म्यूजिक, म्यूजिक, क्या बात है, बहुत सारे बच्चे अब 30 दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो एंगल आई अगर 30 है तो एंगल आरबी क्या होगा? 30 होगा। अच्छा एंगल आई अगर 60 होता तो 60, तो एंगल आरबी 60 होता। अच्छा एंगल आई अगर 70 होता, 70, तो एंगल आरबी क्या होता? 70। अच्छा एक बात बताओ, अगर एंगल आई 0 होता तो? सर 0 कैसे हो सकता है? सोचना और बताना जरा, सोचना और बताना, 0 कैसे हो सकता है? एंगल आई 0 कैसे होगा? मैं बताता हूं 0 कैसे होगा, बंद हो जा भाई, मैं बताता हूं जरा 0 कैसे होगा। देख देख, ये मिरर है ना, ये मिरर हो गया, ठीक है, ये मिरर हो गया, इसको मैं मिरर नाम देता हूं, मिरर, ये मिरर है। मिरर बोलो या फिर सरफेस बोलो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। थोड़ा बड़ा कर दे इसको, चलो थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं, लो लो थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, ठीक। मान लो यहां नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है। लाइट कैसे गिरनी चाहिए? लाइट कैसे गिरनी चाहिए? इंसिडेंट रे ऑन नॉर्मल। उन्नति शर्मा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। रौनक क्या बात है, आयुष्मान क्या बात है, सुफियान, गौरव, आनंद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही लिख रहे हो, सही लिख रहे हो। इमेजिन करना, इमेजिन करना, इमेजिन करना, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा बेटा, लेकिन कभी ना कभी तो ले लूंगा, ठीक है, कभी ना कभी तो ले लूंगा, लेकिन सबके नहीं ले पाता हूं, ठीक है। हाँ हाँ सही लिख रहे हो बिल्कुल। अगर नॉर्मल पे ही आके लाइट गिरी तो ऐसे क्या एंगल होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा बताओ तो? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? यस यस, करेक्ट करेक्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 0 डिग्री। तो ऐसे में बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए? 0 डिग्री। यानी लाइट कैसे जाएगी? लाइट ऐसे ही चली जाएगी भाई, जैसे आई थी वैसे ही मुंह उठा के निकल जा घर से बाहर, है ना, यही होगा बिल्कुल। एंगल आई भी 0, एंगल आर भी 0, बहुत बढ़िया, है ना, जैसी आई थी वैसी निकल जाएगी। करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है। आपको पता है स्पेशल केस को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? कोई बताएगा स्पेशल केस का नाम क्या है? लिखो लिखो लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो, इस स्पेशल केस का नाम क्या है? स्पेशल केस आपने नोट करना अपनी कॉपी में, ठीक है, इस स्पेशल केस को नोट करना बेटा जरूर अपने नोट्स में। कोई बता पाएगा? चलो मैं बता देता हूं, कोई नहीं, मैं बता देता हूं। इस केस को बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस का केस, नॉर्मल इंसिडेंस का केस। स्पेशल केस है बेटा, स्पेशल केस है, जरूर लिख लेना बेटा, जरूर लिख लेना, स्पेशल केस है, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस। गगन जैन क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई एम सैनी, सही है सही है सही है सही है, बढ़िया बढ़िया, बहुत सही बहुत सही। तो भाई ये वाला लॉ हमारा हो गया कंप्लीट। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, करेक्ट है करेक्ट है। अब आते हैं पहले वाले लॉ पर। पहला वाला लॉ क्या कह रहा है? पहला वाला लॉ एक बार पढ़ना मेरे साथ साथ। आपने इसको पहली बार 8th में पढ़ा था, लाइट चैप्टर में ही, दूसरी बार 9th में पढ़ा था साउंड चैप्टर में, अब तीसरी बार पढ़ रहे हो फिर से लाइट चैप्टर के अंदर ही। तो आओ देखो जरा, पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे यानी आईआर,
रिफ्लेक्टेड रे यानी आर और नॉर्मल यानी एन, ऑल लाए इन द सेम प्लेन, यानी ये सब के सब सेम प्लेन में लाए करते हैं, पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं। ये सब के सब सेम प्लेन में लाए करते हैं, लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं। ये कौन सा प्लेन है जिसकी बात हो रही है? ये कोई बताएगा आप में से? ये कौन सा प्लेन है? ये कौन सा प्लेन है? मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, आप बताइएगा। आप बताइएगा ये कौन सा प्लेन है जिसकी बात हो रही है? देखो, एक तो ये प्लेन है ना, एक तो ये प्लेन है जो मिरर है हमारा, है ना, एक तो ये प्लेन है जो मिरर है, रिफ्लेक्टिंग, है ना प्लेन, ये रिफ्लेक्टिंग प्लेन है। ये मिरर हो सकता है, मेटल हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, मैं भी हो सकता हूं। सोचो मैं भी लेटा हुआ हूं यहां, सोचो मैं लेटा हूं, मेरे ऊपर लाइट आके गिर रही है, कोई भी हो सकता है, रिफ्लेक्टिंग प्लेन कोई भी हो सकता है। ठीक ठीक ठीक। आओ देखो, ये लाइट आई, क्या बोलेंगे इसको? सर इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये लाइट गई, जाने दो, गई, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, आर आर। बीच में क्या बनेगा? हाँ जी, बीच में क्या बनेगा? बीच में बनेगा नॉर्मल, है ना यार, बीच में बनेगा नॉर्मल। ये नॉर्मल है एन, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया, सब कुछ सही है सर, सब कुछ सही है। किस प्लेन की बात हो रही है? किस प्लेन की बात हो रही है? मैं आपको एक प्लेन और दिखाना चाहता हूं, मैं आपको एक प्लेन और दिखाता हूं। एक प्लेन यहां भी है, इमेजिनरी है ये प्लेन, लेकिन एक्चुअली में नहीं है। ये प्लेन एक्चुअली में नहीं है, बात को समझो, बात को समझो। ये प्लेन एक्चुअली में नहीं है, ये प्लेन एक्चुअली में नहीं है, लेकिन ए हरा कर दे, कौन सा रंग कर दे? ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। किस प्लेन की बात हो रही है? किस प्लेन की बात हो रही है? इस इमेजिनरी प्लेन की बात हो रही है क्या? इमेजिनरी प्लेन की बात हो रही है क्या, या इस प्लेन की बात हो रही है? मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं लॉ क्या है, मैं आपको फिर से दिखाता हूं लॉ क्या है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाए इन द सेम प्लेन। बेटा किस प्लेन की बात हो रही है जरा एक बार मुझे बताओ तो सही, है ना। रिफ्लेक्टिंग प्लेन को मैं मान लो 1 कह देता हूं, 1, है ना, नंबर देते हैं इसको, और इमेजिनरी प्लेन को मैं 2 कह देता हूं। आप मुझे 1 या 2 लिख के बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, 1 या 2 लिख के बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, 1 या 2 लिख के बताइए। ये इस इमेजिनरी प्लेन की बात हो रही है, या फिर ये इस रिफ्लेक्टिंग प्लेन, ये जो नीचे ऐसे रखा हुआ है वो। देखो बेटा, ये दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं। असल में ना ये क्या है पता है? ये मैथ्स है पूरी, ये मैथमेटिक्स है जिसको आपको विजुअलाइज करना है फिजिक्स में, ये मैथ्स है, ठीक है। एक प्लेन ऐसा है और एक प्लेन ऐसा है, समझ रहे हो ना। तो लाइट आके ऐसे गिर रही है, ऐसे ऐसे गिर रही है, इस प्लेन के अलॉन्ग गिर रही है, ऐसे, समझ पा रहे हो? ये जो पेन है ना, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा और आगे हो जाता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक प्लेन ये है जो ऐसे खड़ा है, ये खड़ा प्लेन, खड़ा प्लेन, और एक है लेटा प्लेन। लेटा प्लेन तो मिरर है, लेटा प्लेन तो मिरर है ना। और लाइट आके कहां से गिर रही है? लाइट आके यहां से गिर रही है, इंसिडेंट रे आकर के इस प्लेन पे गिर रही है, ऐसे प्लेन के अलोंग गिर रही है ना। जैसे देखो, इस प्लेन के अलोंग गिर रही है और इस प्लेन के अलोंग चली गई। 1 की बात हो रही है कि 2 की बात हो रही है? विवाद चल रहा है यहां, लड़ाई चल रही है कमेंट सेक्शन के अंदर। बहुत देर से देख रहा हूं मैं, बहुत सारे बच्चे 1 भी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी है जो 2 भी बोल रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं किस प्लेन की बात हो रही है। ये इस प्लेन की बात हो रही है बेटा, इमेजिनरी प्लेन नंबर 2 की। एक बार दोबारा से लॉ पढ़ो, एक बार दोबारा से लॉ पढ़ो, जरा देखो क्या लिखा हुआ है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, लाए इन द सेम प्लेन, उस प्लेन में लेटे हुए हैं। तो किस प्लेन में लेटे हैं ये? किस प्लेन में पड़े हैं ये इस प्लेन में पड़े हैं? नहीं, इस प्लेन पे तो आके गिर रहा है। बात को समझ यार, इस प्लेन पे, नीचे वाले प्लेन पे आके तो लाइट गिर रही है, लेकिन कहां पर ये तीनों एक ही प्लेन में है? कौन सा ऐसा प्लेन है जिसमें ये तीनों है? इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल भी। ऐसा कौन सा प्लेन है जिसमें ये तीनों लेटे हुए हैं, लाए कर रहे हैं? लाए करने का मतलब पड़े होना, लेटे होना, कुछ भी हो सकता है। कौन सा प्लेन है ये? क्या ये नीचे वाला प्लेन है? नहीं बेटा, नीचे वाले प्लेन पे तो आके गिर रही है, लेकिन किस प्लेन के अलोंग है ये? किस प्लेन में ये लेटी, किस प्लेन में ये लेटी है, किस प्लेन में खड़ी है? ये इस इमेजिनरी प्लेन में खड़ी है, इसलिए तो बनाया इसको स्पेशली मैंने,
इसलिए तो इसको बनाया स्पेशली। नीचे वाला तो मिरर है यार, नीचे वाला मिरर उसकी बात थोड़ी करेगा। उसकी बात करनी होती तो वो यूं ही बोल देता कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, लाई ऑन द मिरर। ऐसा बोला क्या? ऐसा बोला क्या? नहीं ना, ये बोल देता इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसा बोला क्या? नहीं, उसने बोला लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है। कौन से प्लेन की बात हो रही है? ये खड़े प्लेन की, ये खड़े प्लेन की बात हो रही है। क्या ध्यान रहेगा? क्या फील आ गई है? भाई साहब 8वीं में पढ़ा था, फील 10वीं में आ रही है। वाह वाह, फायर इमोजी अब बन रहे हैं। 8वीं में पढ़ा था आपने इसको पहली बार। कौन सा प्लेन मानते आ रहे थे? ये लेटा हुआ, या बस रट लिया था तब तो? फिर 9th में भी पढ़ा था, तब भी रट लिया था। अब तो क्लैरिटी मिली। अगर क्लैरिटी मिल गई है, दिमाग की बत्ती जल गई है, तो फायर इमोजी तो चाहिए मुझे यार, फायर इमोजी तो चाहिए यार, फायर इमोजी तो लगेगा यार। इस मेहनत का फायर वाला इमोजी तो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में भाई। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, लाई इन द सेम प्लेन। नीचे वाले प्लेन की चर्चा नहीं हो रही बेटा, खड़े प्लेन की चर्चा है। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू भाई। मेहनत को रिकॉग्नाइज करते हो अगर आप किसी की भी ना, तो ये एक एप्रिसिएशन होती है। और ये एप्रिसिएशन जो होती है ना, वो हमको और मोटिवेट करती है, आपको और बेटर पढ़ाने के लिए। ठीक है ना? कुछ सवाल मैं जरूर आपसे पूछूंगा, है ना? थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद मैं आपको छोड़ता हूं। ठीक है ना? थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ, वर्टिकल प्लेन, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। आदित्य खत्री जी कह रहे हैं वर्टिकल प्लेन है, करेक्ट कह रहे हैं बेटा आदित्य जी। ठीक है, आइए थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फटाफट से करते हैं, फटाफट से, टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, चलिए इमेजिन करिए ये कोई मिरर है। ठीक है, व्हाइट कलर में मिरर बना रहा हूं सारे। ठीक है ना, व्हाइट कलर में मिरर बना रहा हूं। ठीक है, लाइट आई और ऐसे चली गई। ठीक है, चलो इजी से स्टार्ट करते हैं। आसान सवाल। ठीक है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? जल्दी से बता दो। एक आसान सवाल है ना? एक आसान सवाल है, जल्दी से बता दो, जल्दी से, फटाफट। कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करना है, कमेंट सेक्शन का यूज करना है, फटाफट जल्दी से। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा? कितना होगा? सुमित मांझी, बहुत बढ़िया बेटा, 60 ही होगा। नवल ही कह दिया बेटा, 60 ही होगा। निधि माहेश्वरी 60 ही होगा, बहुत बढ़िया। अगर आने वाली रे के साथ एंगल नॉर्मल का 60 है तो जाने वाली रे के साथ भी नॉर्मल का एंगल क्या ही होगा बेटा? 60 ही होगा, एकदम करेक्ट। 60 डिग्री ही इसका आंसर है। 60 डिग्री ही इसका आंसर है, बहुत बढ़िया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आओ क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से। आओ दूसरा सवाल। मैं कुछ नहीं बोलेगा, क्वेश्चन लिख के चुप हो जाएगा। तेरे को आंसर देना है कमेंट में। क्वेश्चन लिख दिया है, पूछ लिया है, जो सिंबल के हिसाब से समझ में आता हो कमेंट सेक्शन में आंसर दो। मैं कुछ नहीं बोलेगा, मैं चुप रहेगा। जस्टिन पटेल, क्या बात है। धैर्य अग्रवाल, बहुत बढ़िया बेटा। रागिनी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ईशान, बहुत सुंदर बेटा। याशिका, हर्षद, सोनी, रोशनी, अबे रॉन्ग कौन बोल रहा है इसको? अरे भाई एंगल दे रखा है, कुछ तो एंगल होगा ही। मैंने कब बोला ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है? मैंने कब बोला ये एंगल? गलत क्या होता है ये? अरे भाई तुम्हें ढूंढना एंगल है, कमाल हो गया, कह रहे गलत। भाई साहब मास्टर ने कह दिया गलत, भाई साहब ईगो हो गई हर्ट। इधर आ, देख देख बेटा, अगर ये मैंने 35 तुझे दे दिया है तो इसका मतलब तुझे ये वाला खुद ही ढूंढना है। ये वाला पता कर कितना है ये कितना है? तो ये 90 होता है, ये 90 होता है कि नहीं होता भाई? नॉर्मल है ना, नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। अरे बोला तो था मुंह से, परपेंडिकुलर है ये। परपेंडिकुलर में से यानी 90 में से 35 गया, कितना बचा बेटा? 55 डिग्री बचा, 55 डिग्री बचा। तो एंगल आर भी कितना होगा? फटाफट से बोलो यार, एंगल आर भी कितना होगा? बहुत तेजी से बोल दिया था जस्टिन ने तो यार, बहुत तेजी से बोल दिया था। ये भी 55 ही होगा, ये भी 55 ही होगा। क्या जी, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? और सवाल लेते हैं, और सवाल देते हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं ऐसे। लो जी, एक और क्वेश्चन लो, अच्छे लेवल का क्वेश्चन देता हूं।
अच्छे लेवल का क्वेश्चन देता हूं, देखो। दो मिरर हैं, ठीक है, दो मिरर हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल पहले से बता दिया। ये है मिरर नंबर 1 और ये है मिरर नंबर 2। ठीक, मिरर नंबर 1, मिरर नंबर 2। सुनो अब क्या हो रहा है, सुनिए अब ध्यान से क्या हो रहा है। लाइट आई, लाइट आई, नॉर्मल बना, और इंसिडेंट एंगल जो आया वो आया 30 डिग्री, 30 डिग्री। आपको बताना है, आपको बताना है जब ये पहले मिरर से टकरा के, फिर दूसरे मिरर से टकरा के, और जब ये जाएगा, जब ये रे जाएगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बनाएगी। एंगल आर बताना है आपको, फाइनल एंगल, फाइनल एंगल आर बताना है, फाइनल एंगल आर बताना है आपने। करिए, अच्छे लेवल का सवाल है ये। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सारे सवाल बन जाएंगे बेटा, सारे सवाल बन जाएंगे। लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी, सवाल देखना तो पड़ेगा, सवाल देखे बिना तैयारी नहीं होगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं 30, कुछ बच्चे कह रहे हैं 60, एक 45 वाला भी आया कोई। आओ देखो, आओ देखो बेटा, सिखाता हूं मैं आपको। मैंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पहले मिरर के अलोंग नहीं पूछा, दूसरे मिरर के लिए पूछा है। जब ये वाली लाइट आ करके इससे टकराएगी, और फिर ये इससे टकराएगी, और फिर जब ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, है ना, ये ऐसे जाएगी, तो जो ये वाला एंगल आएगा, ये पूछा है मैंने। अब करो, अब करो, अब देखते हैं कितने बच्चों के आंसर सही होते हैं। मैंने थोड़ा सा डायग्राम और एनहेंस कर दिया, थोड़ा डायग्राम और बढ़ा दिया मैंने, थोड़ा लेवल और अच्छा कर दिया मैंने। अब बता सकते हो क्या कितना एंगल होगा, कितना एंगल होगा? हाँ, कितना लग रहा है एंगल देखने से, शक्ल देखने से कितना लग रहा है एंगल ये? शक्ल देखने से मतलब यहां देखो, यहां देखो, देखो देखो कैसे करेंगे, देखो बेटा कैसे करेंगे। अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना होगा बताओ। इस मिरर पर आके लाइट गिरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर ही होता है। ये भी 30 होगा तो ये भी कितना होगा, ये भी 30 ही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा? अगर ये 30 है, ये 90 होता है पूरा मिला के, है ना, ये पूरा 90 होता है। ये 30 है तो ये कितना होगा, ये 60 होगा। सही बात है सर, ये 60 होगा। अच्छा ये 60, ये 90, तो ये कितना होगा सर, ये 30 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं पता नहीं मैथ में यार, मुझे इतना पता, बट ट्रायंगलों में तीनों एंगलों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। मुझे इतनी अंग्रेजी आती है, इसको एंगल सम कहते हैं। लाइन सेगमेंट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी मुझे नहीं पता भाई। ये तीनों एंगल 180 डिग्री के बराबर होते हैं, मुझे इतना पता है। अच्छा बच्चे बता रहे, कह रहे हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी सही कह रहे, ठीक है। 60 या 90 है, ये कितना हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया। तो ये कितना है, ये कितना है, फिर ये कितना है, फिर ये कितना है, फिर ये वाला एंगल कितना है? अब तो पकड़ लो, अब काफी सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। बेटा ये 60 होगा, ये 60 होगा, और ये 60 है तो फिर ये भी 60 ही होगा, ये भी 60 ही होगा। इसमें इतना क्या सोचना, अब इसमें इतना क्या सोचने को बच गया, ये 60 ही होगा। करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं? 60 हो गया, सभी का आंसर अब देखो 60 ही है, अब सबका आंसर 60 ही है। चलो एक और सवाल, ये लास्ट है, ठीक है, ये फाइनल सवाल है, इसके बाद हम क्लास को कर देंगे खत्म, ठीक है। देखो सवाल ये है, सवाल ये है कि ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो आपको बताना है, आपको बताना है आई प्लस आर का सम कितना होगा। आई प्लस आर का सम कितना होगा? शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया, बहुत खुशी हुई देख करके, बहुत बहुत खुशी हुई देख करके भाई। नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना, है ना, अपने आप आंसर मिल जाएगा। नॉर्मल ड्रॉ करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। देखो ये 45 है तो ये भी कितना होगा बचा हुआ, 45 ही होगा यार, 45 ही होगा, है ना। और ये लाइट ऐसे जा रही होगी तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 45 ही होगा।
तो एंगल आई भी 45 है, एंगल आर भी 45 है। आई और आर दोनों को ऐड करोगे तो 45 प्लस 45 कितना आ गया बेटा? 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। खत्म खत्म, 90 डिग्री इज द आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा वाला होमवर्क के लिए देता हूं, ठीक है। कुछ बच्चों को हो सकता है ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा हो, टफ लगा हो, पर इसके अंदर वो सब मैथ यूज हो रही है जो आपने कभी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ी थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? इसमें कहीं से कहीं तक कोई फिजिक्स दिख रही है आपको क्या? कहीं से कहीं तक कोई फिजिक्स है इसमें क्या? अरे मैथ है यार, 7वीं 8वीं क्लास की मैथ है ये। यहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हो रही है, यहां आई और आर बराबर कर रहे हो, यहां भी आई और आर बराबर कर रहे हो। और क्या है यहां पर? एक क्वेश्चन होमवर्क में, एक क्वेश्चन होमवर्क में यही यही बना देता हूं, यही बना देता हूं, ठीक है। या चलो अपने पास ये वाली जगह है अभी खाली, तो यहां बना देते हैं, ठीक है। अरे अरे भाई क्या कर रहे हो भाई? भूत ऑफ हो गई है, भूत नहीं, भूत। लाइट ऑफ हो गई है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, और जब लाइट आएगी तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा। सही बात है। तो सर इससे को क्या समझ में आएगा? लाइट चीज ही ऐसी है कि जिससे चीजें दिखाई देती हैं, क्या और जब बात लाइट नहीं होती तो चीजें दिखाई नहीं देती। क्या बात है। आप बातें करो, मैं क्वेश्चन बनाता हूं। और ये एक और क्वेश्चन इनसे मैं पूछूंगा ना, लो रक्षक सर करेंगे। बताओ भाई इसमें कितना आएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वाले केस में कितना होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? ये वाला केस, ये तो तुम पढ़ ही रहे हो ना। अब ये वाले केस में बताओ, सर नहीं बताएंगे, जल्दी 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 जल्दी। इस वाले केस में देखो, ये तो तुम नॉर्मली देख ही रहे हो है ना, फर्मेट्स प्रिंसिपल। अब ये बताओ जल्दी जल्दी एकदम फटाफट। ये वाला तो नॉर्मली देख रहे हैं ना, ये वाला एवेंजर्स आ रही है भाई। ओ आई ओ आई ओ आई, खतरनाक खतरनाक लड़के भाई, ओ आई खतरनाक। सर क्या पढ़ाते हो यार, आप मजा आ गया यार। बच्चों ने एक बार में सही आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। दिस इज द पावर ऑफ रक्षक सर, क्या बात है, बहुत सही। 0 रिफ्लेक्शन का एंगल 0 बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया यार। चलो सही है। अच्छा इस जीरो वाले केस को क्या बुलाते हैं, एक बार ये भी बता दो। ये बहुत मजेदार चीज पूछी आपने। ये जीरो वाले केस को क्या बुलाते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताई थी बताया इनको। आपने। देखता हूं कितने बड़े गजनी है अभी ये। है भाई गजनियों, एक बार बता दो क्या बुलाते हैं इस जीरो वाले केस को? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी से फटाफट। एक बार सर बना के दोबारा से दिखाना। ये देखो, ये इसके नीचे मिरर है, अभी दिखा देंगे, और इसके ऊपर एक कोलाइडल सॉल है, और ये देखो आपका ये वाला। क्या बुलाते हैं ये? क्या बात है, क्या बात है। आ गया सर, आ गया। तो ये नॉर्मल दिखता है, आगे कमेंट्स आ गए सर। नॉर्मल इंसिडेंस आ गया, नॉर्मल इंसिडेंस। चलो यार ठीक है। बहुत बढ़िया। सर एक बार लाइट तो जला दो जरा। जला देते हैं। डोगेश सर यार दिख नहीं रहे भाई। कोई नहीं दिख रहा। आ जाओ। क्या बात है, क्या हाल चाल है यार? मैं बहुत देर से लेक्चर देख रहा हूँ आपका, देखते हुए आ रहा हूँ। मतलब तूफानी लेक्चर यहाँ भी और तूफान बाहर भी है। थैंक यू सो मच। बाहर भी मजा आ रहा है। मतलब मैं खुद बहुत देर से बैठ के लेक्चर देख रहा हूँ भाई, बहुत मजा आ रहा है मेरे को। एकदम ऑटो में देखता हुआ आया हूँ लेक्चर में, अरे सर का लेक्चर चल रहा है, तो भाई साहब मजा आ गया। में ये हो जाते फिजिक्स के टीचर, तो मजा आ जाता ना। ये तो है यार, ये तो है। हाँ मतलब बिल्कुल, ये अगर हो जाते तो क्लास नहीं बढ़िया पढ़ा रहे हो सर आप। सर आप लोग तो सर 100% मार्क्स ले आते, लेकिन मैं इस टाइम तक रिटायर हो चुका होता। अगर मैं आप लोग को 10 में पढ़ाता तो। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यार अब तो एक नहीं 3 टीचरों का आपको आशीर्वाद मिल रहा है ना यार, और हम सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं इस बैच के अंदर। होपफुली यार हम लोग जम करके मजा करेंगे, जम करके फन करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है भाई, ठीक है। तो आपने इसका वही आर निकालना है, आई ये वाला एंगल आपको दे दिया है, तो ट्राई करना है ना। अगली क्लास आपकी ऐप पर होगी, ठीक है, तो ऐप पर मिलेंगे और इस होमवर्क का आंसर आपको वहीं पर देंगे। डोगेश सर प्लीज कुछ शब्द बच्चों के लिए। अरे बिल्कुल यार, बढ़िया उड़ान बात स्टार्ट हो गया है, बहुत एक्साइटेड हूँ। परसों आएगी मेरी क्लास वैसे, ठीक है। और फिजिक्स कर चुके हो तुम, बायो कर चुके हो, सुनील भैया तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं, बहुत मजा आ रहा है। सब मैं रोज क्लास देख रहा हूँ उड़ान की, और होता है ना एक नर्वसनेस खुद का भी ऐसा कि अरे यार मतलब अपनी टर्न आने वाली है, तो वो होता है यार। तो जैसे तुमको एग्जाम्स में होता है ना, वैसे हम लोग को भी होता है कहीं ना कहीं कि बच्चों को ना यार फर्स्ट क्लास एकदम दबा के पढ़ाना है। वो तो हम साल भर पढ़ाते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन फर्स्ट क्लास यार एकदम मजा आ जाना चाहिए। सर सबसे ज्यादा धक हमको उस दिन होती है जिस दिन इनका एग्जाम होता है सर। हाँ, और रिजल्ट वाले दिन, बिल्कुल, रिजल्ट वाले दिन। रिजल्ट वाले दिन तो और ज्यादा होती है। एक फर्स्ट क्लास जब तुम्हारा एग्जाम होता है तब, और जब रिजल्ट होता है तब, ये 3 दिन भाई बहुत ही ज्यादा हैवी होते हैं हमारे लिए। बहुत हैवी होते हैं। तो कैसी लगी यार आज की क्लास, एक बार जरा बता दो। फिजिक्स की क्लास कैसी रही आज, है ना? बाकी सब टीचरों ने तो यार मचाया है।
बहुत बढ़िया तरीके से इनको आ गया होगा। प्रैक्टिकली चीजों का ये आंसर कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने बहुत बेहतरीन पढ़ाया सर, ये हर एक चीज का आंसर कर पा रहे हैं हमारे छात्र टावर, तो बहुत बढ़िया है। ये सर चलाओ इनके लिए, ये देखो ये तुम्हारे लिए है, ये रक्षक सर की तरफ से। तो बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए रक्षक सर के साथ, मेरे साथ, कुणाल भाई के साथ, बाकी आपकी उड़ान की फैकल्टीज के साथ, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाएंगे और इसी तरीके से फील करते करते आपको हर एक चीज बताएंगे। मजो मजो बांध देंगे भाई। तो चले सर, बस फिर बस सर ठीक है, मुझे भी बच्चों से अब विदा लेनी है, ठीक है। तो यार मचा दिए ना, आया मचा आप लोगों ने दिया यार, आप लोगों ने मचा दिया भाई, है ना। और ये जो दो मेरे साथी आए थे यहाँ पर, ये भी भाई एकदम प्रैक्टिकल दिखा के चले गए आप लोग को, है डर, मैं तो पहले डर गया था, मैं कहा लाइटें वाइटें क्यों ऑफ हो गई है। चलो यार सही है। तो लव यू बेटा, लव यू ऑल। आप सभी ने इतना प्यार, इतना साथ, इतना रिस्पॉन्स दिया इस क्लास के अंदर, मुझे सच में तहे दिल से आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और पूरे साल हम लोग भाई इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ पढ़ते रहेंगे, है ना। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी क्लास के अंदर प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना। न्यूमेरिकल का अगर कहीं डर है तो भाई मैं वो उखाड़ के फेंक दूंगा, अगर वो कहीं कांटा चुभ रहा है ना न्यूमेरिकल का, तो मैं वो उखाड़ के फेंक दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। आइए बैच के अंदर मजा करेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे फन के साथ, और ऐसे ऐसे 3D मॉडल्स, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स लेकर के हम लोग क्लास के अंदर बार बार आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे। तो भाई मिलते हैं हम लोग बैच के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।